ਆਇਆਂ ਨੂੰ देश की राजनीति च जिस तरीके नाल रोजाना घटनाक्रम हो रहा है और उन्होंने लैके दुनिया भर च अरविंद केजरीवाल जी का जिहड़ा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसका डंका वज रहा। डंका अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस का इस टाइम दुनिया च डंका वज रहा और इसका प्रूफ जिहड़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स जिहड़ा दुनिया का मन्निया परवन्निया अखबार है, दुनिया के सब तो ताकतवर मुल्क का सब तो बेहतरीन अखबारां चों आउण वाला न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, उन्हां दे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डायरैक्टर कहते हैं आवर रिपोर्ट्स अबाउट एफर्ट टू इंप्रूव दिल्ली एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन इम्पार्शियल ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग जर्नलिज्म फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल और एडवर्टाइजर इन्फ्लुएंस। जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और उन्होंने वड्डे वड्डे लीडर ये गल कह रहे हैं कि दिल्ली दी एजुकेशन मॉडल जिन्हों न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने अपने इंटरनेशनल एडिशन ये गल नोट करने वाली है, क्योंकि पंजाब के भी कुछ कांग्रेसी लीडर कह रहे जी फ्रंट पेज पर नहीं है। उन्होंने मैं दुरुस्त करदा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक नैशनल एडिशन है, एक इंटरनेशनल एडिशन है। और खैरा साहब वास्ते मैं दसना चाहना ये इंटरनेशनल एडिशन ते फ्रंट पेज ते खबर लगी है कि जिस तरीके नाल अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई वाली दिल्ली सरकार ने एजुकेशन मॉडल लोग बच्चों की बुनियादी एजुकेशन नूं इंप्रूव किया वो एग्जाम्पलरी है। उसकी तारीफ जिहड़ी है इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पेड न्यूज़ है। सो अज उन्हां दा ऑफिशियल जिहड़ी क्लैरिफिकेशन भी आ गई और जिहड़ी मैं गल कही है भी उन्होंने कहा साडी हमेशा न्यूज़ रिपोर्टिंग इंपार्शियल होंदी है, विदाउट पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होंदी है। और जिस तरीके नाल विरोधता च अन्ने होके भारतीय जनता पार्टी अगर इंटरनेशनल लेवल ते देश की कोई चंगी गल भी हो रही है विरोध कर रहे हैं, इनू मुल्क देख रहा। और कारण यह आ कि जिन्हों ने गारंटेड लै रखा सी मुल्क नू कि मोदी साहब ने 50 साल राज करना है, उन्होंने समझ आ गई आ, उन्होंने पता लगन लग गया कि हुण अगला 2024 वाला इलैक्शन जिहड़ा आ केजरीवाल वर्सेज मोदी होने वाला है। और केजरीवाल साहब का एजेंडा है लोगों को बुनियादी हैल्थ सेहत सेवावां देनियां, बच्चों को एजुकेशन का अधिकार और दुनिया लैवल ते वर्ल्ड लैवल ते जो एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उन्होंने करके विखाया। तो दूजे पासे जिहड़ी 75 साल तो राजनीति इस मुल्क च हो रही है धर्म के नाम ते, जातां के नाम ते, वर्गां के नाम ते, रीजन के नाम पर लोगों को वंड के वोटां पाउणियां वो राजनीति हुण खत्म हो रही है मुल्क चों। और इसे गल की जिहड़ी पीड़ा है जिहड़ा दर्द है वो भारतीय जनता पार्टी नूं झलक रहा। इसे करके आम आदमी पार्टी के लीडर साहिबानां नूं झूठे परचे दे के झूठे FIR करके साजिश नाल और सेंटर दीयां एजेंसियां दा मिसयूज करते हुए उन्हां दे खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए जा रहे, परेशान किया जा रहा है। सारा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया जी जिहड़े दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं और एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है, चाहे बच्चों की एजुकेशन है चाहे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिन्होंने कभी कोई सोचता नहीं सी। और जिस तरीके ना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-7 सालों च उन्होंने बना के पेश करता तो साड़ा तो परेशानी तो साडे विरोधियों नूं होनी आ। और इसे करके मैं गल कही आ
कि हुण जो दुनिया च डंका अरविंद केजरीवाल जी का वजन लग गया तो उन्होंने कंपीट करने की बजाय मोदी साहब सेंटर दियां एजेंसियां चाहे CBI आ चाहे ED आ जिहदा यूटिलाइजेशन ते बुंदेलखंड के एक्सप्रैस जिहड़ा 5 दिनों बाद ढाह ढेरी हो गया उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी CBI का वरतों गुजरात च जिथे 10,000 करोड़ की एक्साइज पॉलिसी स्कैम हो रहा, जिथे 100 तो वध लोग मर गए उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी ED का यूटिलाइजेशन उपयोग विजय माल्या, ललित मोदी, मेहल चौकसी जिहड़े हज़ारां करोड़ा रुपया लैके भज गए उन्होंने खिलाफ होना चाहिए सी, वो नहीं हो रहा। एक साफ सुथरे ईमानदार लोग जिहड़े देश की एजुकेशन की गल होवे चाहे हेल्थ की होवे एक नीति तय कर रहे हैं और साफ नीयत ना कर रहे हैं। राजनीति का देश की राजनीति का एजेंडा जिन्हों ने बदल के रखता उन्होंने खिलाफ जड़ियाँ ये मिसयूज हो रहा और असीं इन्हां तो डरन वाले नहीं। आम आदमी पार्टी डट के जिहड़ा है और अरविंद केजरीवाल जी वालों जिहड़ी 15 अगस्त को कंपेन शुरू की आ साडे मुल्क नूं नंबर 1 बनाउणा दुनिया च, उस कंपेन तो इन्हों परेशानी हो रही है। मोदी साहब नूं ये नहीं चाहते। अज भाजपा कांग्रेस वांगू उही गल्लां सोचती है कि लोगों को अनपढ़ रहन दिता जाए, बेरोजगार रहन दिता जाए, धर्म जात और वर्गां ते वंड के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हां दी सच्चाई पिछले साल लिखी सी जदों हज़ारां लोग कोविड के दौरान इलाज की कमी होने करके मोदी साहब का जुलूस जो निकलिया सी और उन्होंने अपने पेज पर लिखा सी उन्होंने तो परेशानी होनी है। सो भारतीय जनता पार्टी को असीं कहना चाहुंदे और दसना चाहुंदे बड़ा स्पष्ट और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी ने जिहड़ा फतवा दिता है ये शुरुआत है 2024 की। ये शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की नैशनल लैवल की जिहड़ी पॉलिटिक्स है, जिहड़ी मोदी साहब की तानाशाही और मनमर्जियां के खिलाफ जिहड़ी डट के आवाज़ बुलंद हो रही है अरविंद केजरीवाल जी की हो रही है। और इन्हां दियां CBI और बाकी एजेंसियां तो असीं डरन वाले नहीं और इन्हां दा झूठ का दुध का दुध ते पानी का पानी भी हो जाना। 800 के करीब साडियां फाइलां पिछले 7 साल इन्हां ने फरोलियां बीजेपी की सेंटर की सरकार ने। की निकलिया 40 MLA साडे इन्हां ने जेलों च डक ले, कुछ नहीं निकलिया। ते निकलना मनीष सिसोदिया जी के भी खिलाफ कुछ नहीं है। ये सारा मुल्क जानता है। सिर्फ तो सिर्फ मोदी साहब नूं समझ आ गई कि 2024 जिहड़ी इन्हां दी जिहड़ा इन्हां दा राह आसान होने वाला नहीं। हुण अरविंद केजरीवाल जी की नीति नाल नीयत नाल लोग जुड़ रहे हैं और रोजाना जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी वड्डी ताकत के रूप च उभर रही है। इसे करके ये मिसयूज हो रहा। आम आदमी पार्टी लोगों के हक लई और देश नूं अगे ले जाउण लई नंबर 1 बनाउण लई ये लड़ाई जारी रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक्साइज पॉलिसी के रिलेटेड जी रेट हुई है ब्रिंडको नाम की कंपनी का जिक्र है FIR के अक्यूज बनाया गया ढाल साहब ने। उसी ब्रिंडको कंपनी को पंजाब के भी L1 लाइसेंस जो है वो मिले है। लुधियाना के उन्होंने सेंटर है जो तो अपोजिशन भी लगातार यही जो ब्लेम करता है कि दिल्ली के जोड़े फर्म्स ने उन्होंने पंजाब के जो लिकर बिजनेस है उसके जो है वो कब्जा कराने वास्ते जो इतने लिया जा रहा है। वही फर्म जिससे पर्चा होया जो दिल्ली CBI ने किया तो वही जो इतने देखो पहली गल तो जो दिल्ली का परचा होया असीं तो कह रहे हो वो बदले की भावना नाल झूठा परचा दर्ज किया गया। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी कोई कमी नहीं सी। दिल्ली की जिहड़ी एक्साइज पॉलिसी असीं लैके आए सी 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली नूं फायदा होना सी। लेकिन आपां नूं सारिआं नूं पता है भी दिल्ली च बहुत हद तक पावरां सेंटर ने अपने कंट्रोल च कीतियां और उसे करके एक पासे जिहड़ी MCD आ जिन्हों BJP लीड कर रहा वो रिबेट दे दिंदा है टोल प्लाजा नूं ते इन्हां नूं कोई परेशानी नहीं। MCD एडवरटाइज पॉलिसी वाले लोगों को रिबेट दे दिंदा है कोविड के दौरान इन्हां नूं कोई परेशानी नहीं। तो जे आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्साइज किसी कुछ लोगों को अगर रिबेट देती तो ये साडे ते इस तरीके नाल झूठे परचे दर्ज कर। सो ये दोहरा मापदंड है
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੁਲ ਦੇਵ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਕਾਹਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ? FIR 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 144 ਰੁਪਏ ਦਾ, 144 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਗੜੰਤ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਚਲੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।